हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियोज़ में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे परसेंटेज से, यानी कि प्रतिशत से, और वो कहाँ यूज़ होने वाले हैं। तो जितने भी सिविल एग्ज़ाम्स है उनके लिए आपको कम समय में क्वेश्चंस को करना होता है, तो इसमें इजी ट्रिक्स और बेस्ट नॉलेज के साथ आपको कुछ ट्रिक्स बताए जाएंगे जिसका उपयोग करके आप किसी भी सिविल एग्जाम्स में के मैथ सेक्शंस को आसानी से कर पाएंगे। चलिए, आपका स्वागत करते हुए मैथ मास्टर्स बाय आर के शर्मा है, और आपसे रिक्वेस्ट करते हुए कि सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें और वीडियो को पूरा देखें, और हमारे साथ अगर जुड़े तो यकीन मानिए, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपका 100% मैथ सेक्शन से कोई किसी भी एग्ज़ाम्स में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्योंकि पार्टिकुलर छांट कर नहीं कि ये स्टेट के लिए है या फिर ये एसएससी के लिए है। जितने चैप्टर से सारे कॉमन एग्जाम्स में, यानी कि सिविल कॉमन एग्जाम्स में जितने क्वेश्चंस आते हैं ना, जितने तरह का, वो कुछ चुने चैप्टर से आते हैं। वो 18-19 चैप्टर्स है। उसके हर चैप्टर से जितने ट्रिक्स है, उस ट्रिक्स के सारे क्वेश्चंस में लेकर आ रहा हूँ, आपको ट्रिक्स बताऊँगा। तो कुछ टाइप्स जो है अलग एग्जाम्स में, कुछ अलग एग्जाम्स में, तो सबके लिए कॉमन ये मैथ सेक्शन का पार्ट है कि अगर इसको आपने कर लिया तो किसी भी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो उसका मैथ सेक्शन आपसे नहीं छूटने वाला। तो चलिए फिर से एक बार से आपको रिक्वेस्ट करते हुए कि सब्सक्राइब जरूर कर ले, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स भी करें, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं ताकि चैनल ग्रोथ हो सके। और किसी भी तरह एजुकेशनल प्रॉब्लम्स के लिए या मेरे डिटेल्स प्रोग्राम्स के लिए, यानी कि इन चीज़ों की डिटेल्स स्टडी के लिए, या फिर किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशंस के लिए आप हमें इस नंबर्स पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन है, कमल के वेतन में 25% की वृद्धि हुई और बाद में 25% की कमी हुई, उसे कितने प्रतिशत की हानि या लाभ हुआ। यानी पहला क्वेश्चन है कि कमल के वेतन में पहले 25% की वृद्धि हुई, बाद में किसी वजह से कंपनी को लगा होगा कि नहीं ये तो गलत हो गया, और बढ़ा हुए का 25% उसने कम कर दिया। तो 25% की कमी बाद में हुई या 25% की वृद्धि बाद में हुई, किसी भी इस तरह के बाद में कमी हो या पहले कमी हो, इस तरह के किसी भी क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो उसमें कमी ही होगी। चाहे पहले कमी हुई हो, बाद में वृद्धि हुई हो, या पहले वृद्धि हुई या बाद में कमी हुई हो, तो हर कंडीशंस में जो ओरिजिनल वैल्यू है उससे कम ही आएगा वैल्यू, यानी कि कमी ही होगी हमेशा। ठीक है, तो अब है कि तो इसका ट्रिक्स क्या है। तो देखिए, ट्रिक्स क्या है कि इस तरह के जो भी आप क्वेश्चन जैसे भी देखें, जो ये परसेंटेज दिया गया है दोनों बराबर रहेगा। बराबर के केस में ही ये संभव है। तो उसमें क्या करेंगे कि उस जो परसेंटेज दिया है उसको स्क्वायर कर देंगे, यानी 2 बार उसको मल्टीप्लाइड कर दिया और उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, और जो भी क्वेश्चन आएगा इसका आंसर वही परसेंटेज कमी के रूप में होगी। तो यहाँ पे कमी या हानि या लाभ नहीं बता रहा है, केवल परसेंटेज पूछ रहा है कि हानि हो तो या लाभ हो तो उसका परसेंटेज कितना है। तो ये 25 से काटेंगे 4 और 4 से काटेंगे इसको 6.25, और ये हो जाएंगे। तो इस तरह के जहाँ भी आप क्वेश्चन देखें और कहीं पे भी इस तरह के मिले कि ये ना देखें कि पहले वृद्धि है बाद में कमी है, ट्रिक्स नहीं है। पहले चाहे बाद में वृद्धि और कमी समान परसेंटेज में होगी तो आपको नुकसान ही होगा, हमेशा कमी ही आएगा। इसमें कमी और वृद्धि की होती तो कमी वाले पे ही टिक लगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि चीनी के दाम में 24% की बढ़ोतरी हो गई, और एक परिवार है या व्यक्ति है, वो उसकी सैलरी अलाउ ऐसा कर रहा है कि वो अपने खर्चों में केवल 18% की वृद्धि कर सकता है, और इतना ही करने की उसकी क्षमता है। तो क्या होगा, उसको बैलेंस करने के लिए कि घर की बजट न बिगड़े, उसको अपने खपत में कम करना पड़ेगा। यानी कि 24% बढ़ोतरी हुई है और व्यक्ति की अपने आय में केवल 18% वृद्धि करना चाहता है, मतलब उतना उसके अफोर्डेबल है,
वो उतना वहन कर सकता है, तो अपने जो चीनी यूज कर रहा था 10 किलो 5 किलो मंथली, उसमें कितना कम कर देगा परसेंटेज, मतलब कम लाना शुरू कर देगा कि जो वो बढ़ाना चाहता है उसी वृद्धि में उसका बजट फिट बैठे। तो इसके लिए देखिए क्या करना है, इसमें भी एक ट्रिक्स है कि ये जो भी परसेंटेज दिए गए हैं उन परसेंटेज में माइनस कर लेंगे। तो 24 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 6। और डिवाइड जब करेंगे तो ये 100 प्लस जो बढ़ोतरी हुई है वो परसेंटेज, तो ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 124। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 4 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 31, और यहाँ पे 150 बटा 31 डिवाइड कर देंगे 31 150, तो ये 4 टाइम्स में आ जाएगा 1 2 4 26, पॉइंट लगेगा 0, 8 टाइम्स में कितना हो जाएंगे 8 24। तो चूँकि पॉइंट्स के बाद एक ही दिया है तो आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहला वाला पॉइंट्स तक ढूंढ लेंगे वो यहाँ पे है। और जो ये आप ट्रिक्स देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये ट्रिक्स जो है केवल ट्रिक्स से बनते हैं, ये डिटेल्स में बनते हैं और उनसे ट्रिक्स निकाला जाता है। तो डिटेल्स में कैसे बनते हैं, इसके लिए आपको हमारे पेड क्लासेस से जुड़ना पड़ेगा, जहाँ पे सारे टॉपिक्स डिटेल्स में पढ़ाए जाते हैं। ट्रिक्स वहाँ भी बताया जाता है, लेकिन डिटेल्स में पहले बनाने के बाद। तो हमारे पास यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा समय देने के लिए अभी समय नहीं है, क्योंकि हमारे भी कुछ ऐसी इंटरनल अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स है, तो इसलिए उतना समय नहीं दे पाता हूँ। तो डिटेल्स प्रोग्राम्स या लाइव हम यूट्यूब पर अभी नहीं ला सकते, और न ही सारे सेक्शन, जैसे कि आप जाते हैं सिविल एग्ज़ाम्स के लिए तो उसमें लैंग्वेज, मेंटल एबिलिटी या फिर रीजनिंग, मैथ सेक्शंस, उसके बाद जैसे सीटेट के लिए जाएंगे या किसी भी सुपर टेट के लिए जाएंगे तो चाइल्ड डेवलपमेंट, तो ये सारे पार्ट्स मिलकर बनते हैं। तो वो सारा लेकर अभी मैं नहीं आ सकता क्योंकि हमारी मजबूरियाँ हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आप लोगों का साथ बना रहा, चैनल सब्सक्राइब करते रहे और ये चैनल्स ग्रोथ किया, तो फिर हम अपना फिजिकल जो कोचिंग चलाते हैं उससे हम समय बचाकर इसमें देंगे समय। लेकिन जब हमको ये थोड़ा सा स्टेबिलिटी मिलेगी तब चैनल्स ग्रोथ होगा, तब आप लोगों का साथ मिला तो लेकर आएंगे सारे। लेकिन फ़िलहाल अभी इतना तो ज़रूर है कि आपको जितने तरह के ट्रिक्स है वो सारे ट्रिक्स हम बता देंगे। तो कम से कम उस तरह से क्वेश्चंस, उसी में से क्वेश्चंस आते हैं तो आप उस क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अब मैथ के लिए लेकर आएंगे और ज़रूर चैनल ग्रोथ करेगा तो सारा वो जो हमारे फिजिकल से चल रहे हैं क्लासेस, उससे हम आपको समय निकाल कर यहाँ भी वो सारे कंटेंट्स लेकर आएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल मजबूरी है, तो चलिए फ़िलहाल हम लोग मैथ सेक्शंस के ट्रिक्स पे ही देखते हैं। और अगर वहाँ जुड़ना चाहते हैं फिजिकल क्लासेस तो वो ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, उसमें वो मीट से चलता है और वही फिजिकल क्लासेस डायरेक्ट आप तक मीट से पहुँचता है। यानी कि फिजिकल क्लासेस है वो अटेंडेंस ऑफलाइन चल रहा है, उसी को मीट पे हम लाते हैं, तो मीट से बाहर से भी बच्चे जुड़ते हैं। तो आप उसमें एक मिनिमम सा फी है, उसको देकर आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और यूट्यूब पर हमें लाइव सब्सक्राइब करें, चैनल ग्रोथ होगा, यहाँ भी हम सारे कंटेंट्स लेकर आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए की आय बी से 20% कम है तो बी की आय ए से कितने परसेंट ज़्यादा है। इसके लिए क्या करेंगे, 100 तो हमेशा ऊपर रहेगा, बढ़ा हुआ चाहे घटा हुआ ऊपर वाला। अब कम ही हो रही है तो पहले इसको माइनस कर देंगे, वो हो गया 80, 100 से माइनस करेंगे। और कितना ज़्यादा है उसके लिए परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाइड भी करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये 5 हो गया और ये 4 हो गया और ये 25 हो गया। ये सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, ये जो परसेंटेज है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 5 हो गया तो ये आपको हो जाएगा 25%। यानी कि जो परसेंटेज कम है जो कि अधिक वाला भी परसेंटेज है वो भी इसी में बताएंगे, क्योंकि शायद क्वेश्चन वो नहीं आ गया। और जितना कम है 100 हमेशा, ज़्यादा हो या कम हो 100 हमेशा ऊपर रहेगा, और कम हो तो 100 में से माइनस करके डिवाइड करेंगे और उसी को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर अधिक हो, यही कहता है कि ए की आय बी की आय से
20% अधिक है तो भी ये 100 ऊपर अब अधिक होता है तो वो जोड़ देते हैं, इसमें 120 हो जाता है, लेकिन मल्टीप्लाइड उसी को करना होता है 20 को। तो ये 6 टाइम्स और ये 3 और ये 50, ये हो जाएगा 50/3 = 16 2/3%। ये आता है यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। अगर वो अधिक होता 20% तो ये वाला रिजल्ट होता है, लेकिन कम है तो कम वाले से किया तो ये रिजल्ट अभी ये है। तो यहाँ ट्रिक्स है कि एक व्यक्ति की कंपैरिजन दूसरे के परसेंटेज में अधिक दिया हो तो 100 में उस परसेंटेज को जोड़कर डिवाइड करेंगे या उसी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कम दिया हो तो माइनस करके डिवाइड करेंगे या उसी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ट्रिक्स यहाँ पे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चौथा है कि ए और बी के वेतन का योग इतना है और ए का वेतन 75, ए वेतन का 75% और बी अपने वेतन का 90% खर्च करता है, फिर भी उनकी बचत जो है समान है, तो ये का वेतन क्या है, ठीक है। तो उसमें करना आपको क्या है, यहाँ ट्रिक जो है वो दोनों को परसेंटेज जो दिया हुआ है खर्च का उससे माइनस कर ले, क्योंकि बचत की कंडीशन दे रहा है कि समान है, तो उसको माइनस कर ले और माइनस करके जैसे इसको माइनस किया तो यहाँ 25 बचा और इसको माइनस किया तो 10 बचा। इन दोनों को ऐड कर दें और डिवाइड करें किसमें, जोग जो दिया हुआ है। तो 42,000 डिवाइडेड बाई 35। अगर उससे भी छोटा करना चाहते थे तो ये इसका रेशियो जो होता है 5 और 2, 5 से डिवाइड करने पर इनको ऐड कर दें। दोनों में से जो भी करना है यहाँ एक ही चीज आएगा। तो ये 10 के लिए है और ये 25 के लिए, जो कॉमन पार्ट्स है वो निकाल सकते हैं तो और छोटा हो जाएगा। तो उसको 22,000 से 42,000 में इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, कट के हो जाएगा 6,000। यहाँ भी अगर आते हैं तो देखो ये 7 से काटते हैं ये 5 हो जाता है और ये 7 से काटते हैं 600 हो जाता है और ये काट रहे तो यहाँ पे 1200 हो जाता। तो इससे फर्क नहीं पड़ता। कैसे नहीं फर्क पड़ता तो हम बता रहे हैं। अब ये जो अमाउंट्स आएगा तो इधर ए का सैलरी था और इधर बी का सैलरी था, बचत थी। तो जब ए की वैल्यू निकालना हो तो बी वाले में मल्टीप्लाई करेंगे और बी का निकालना हो तो ए वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 6,000 आया है, कब जब इसको हमने कॉमन यहाँ निकाल दिया है तो इसमें मल्टीप्लाइड कौन होगा, ए के सैलरी के लिए 6 में 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये कितना हो गया 6,000। अगर इससे किए हैं तो ये आया है 1200, तो मल्टीप्लाई किसको करना पड़ेगा 10 से। जब कॉमन नहीं निकाला है तो यही दोनों हैं, तो ए के लिए बी वाले के और बी के लिए ए वाले के। तो यहाँ भी 1200 का जो मल्टीप्लाइड करते हैं तो ये 12,000 हो जाता है, यानी कि ए की सैलरी कितनी है तो वो 12,000, ठीक है। तो ये था, इस तरह के क्वेश्चन जब आएगा तो इसका ट्रिक्स ये था। तो मेरे कहने का मतलब कि ये चीज़ें जो है जितनी तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारा मैं पूरे मैथ करता हूँ। तो किसी भी एग्जाम्स के लिए है, ये पर्टिकुलर सीटेट या एसएससी या रेलवे इसके लिए नहीं, ये किसी भी एग्जाम्स के लिए है। मैथ सेक्शंस में वो सारा चैप्टर्स और सारा क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, जुड़े रहे, सारे वीडियो देखे ना, तो मैथ सेक्शंस में आपका समय बचेगा ही, उसमें क्वेश्चन छूटेगा नहीं। सारा क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट सही होंगे और समय भी बच जाएगा आपका। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बाकी डिटेल्स के लिए मैंने कहा है कि अभी फिलहाल आप मेरे पेड क्लासेस से जुड़ सकते हैं या फिर हमारा चैनल ग्रोथ करेगा, मोनेटाइज होगा। तो जो मोनेटाइज होगा तो नेचुरली हमको बेनिफिट होने लगेगा, तो वहाँ हम कम करेंगे अपना और ये यहाँ यूट्यूब पर आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। जुड़ना भी हम चाह रहे हैं, लेकिन इसमें आपकी सहायता ज़रूरी है। आप खुद सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। चैनल्स की जितने ट्रिक्स है, जो क्वेश्चन है देखें, कमेंट्स करें जो आपको प्रॉब्लम्स है हमें। और ये हाँ, व्हाट्सएप से इसलिए भी दिया है कि आपको कोई क्वेश्चंस में परेशानी है तो उस क्वेश्चन को कॉपी करके हम इससे हमें भेज दीजिए। कमेंट्स में लिखना में शायद आपको उतना सारा नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए उसको फ़ोटो कीजिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। अगले वीडियोज़ में आपका आंसर्स मिल जाएगा आपको। वो पहले क्वेश्चन होगा, बाद में अगला क्वेश्चन होगा। तो चलिए यहाँ पे करते हैं कि एक संख्या में पहले 16% की वृद्धि की जाती है, फिर उसके बाद 14% की वृद्धि की जाती है, और वो वृद्धि करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसमें 30% की कमी कर दी जाती है।
तो मूल संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या है, ये पूर्णांक में निकलना चाहिए यानी कि राउंड अप कर देंगे हम लोग। तो जो मैंने कहा कि एक साथ दिया हो, बराबर बढ़ना या घटना, या फिर अलग अलग करके दिया हो, हमेशा क्या होगी, कमी होगी। ये देखो 16% और 14%, 30% की वृद्धि की गई है, लेकिन बढ़े हुए में से 30% कम कर दिया गया, तो दोनों बराबर हो गए। ऐसे कंडीशंस में हमेशा क्या होंगे, कमी ही होगा। तो कमी होगा तो उसको हम क्या करते हैं, कमी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ तो स्क्वायर करने वाला नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, उनके परसेंटेज के साथ ऐड करके। यानी कि 16% है तो कोई संख्या अगर 100 ले लो तो 16% वृद्धि होगी तो क्या होगा, 116 हो जाएगा। 14% वृद्धि हुआ तो क्या हुआ, 114 हो गया। और 30% कमी हुआ तो क्या हुआ, 70 हो जाएगा, यही ना। उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दो तरीके से कर देंगे हम, या तो हम 1.16 करेंगे, या फिर 116/100 कर देंगे। तो हम डायरेक्ट पॉइंट्स में ही कर देते हैं, 1.4 और इंटू 0.7। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 116, 114, 6 चौका 24, 2 बचेगा, और 11 चौक 44, 66, 110 और 2 112, 11 होगा, और 121 और 11 32। इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28, और वो हो गया 7 दूना 14 और 2 16, 7 दूना 14, 1 15, 7 के 21 और 1 22, और 7 और 2 9, और 2 यहाँ पे पॉइंट 7, तो 2 यहाँ पे 4 और 1 पॉइंट यहाँ पे 5, 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा 0.9, और यहाँ पे राउंड अप, चूँकि हमें इंटीजर्स में चाहिए तो राउंड अप इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3। अब ये जो मल्टीप्लाइड करके आया इसको 1 से माइनस करते हैं, क्योंकि 1 से लिया था हमने, तो 1 से माइनस कर दें तो 0.93, और इसको मल्टीप्लाइड करना है हमको 100 से, परसेंटेज निकालना है। तो ये जब माइनस करेंगे ये आएगा 0.07 इंटू 100, और ये हो जाएगा 7%। और ये क्या होगा, 7% कमी होगी हमेशा। मैंने कहा कि बराबर संख्या में परसेंटेज में बढ़े हों और बराबर ही कम हुआ हो तो हमेशा उसमें कमी ही होगी। तो वो 7% की कमी कहाँ पे है, ये उतना। तो इस तरह से आपने देखा कि कुछ क्वेश्चंस परसेंटेज से थे, और मैं चेक करूँगा और कोई टाइप्स होगा परसेंटेज में आने का तो उसको भी हम ऐड करके आपके सामने लाएंगे। लेकिन आज इस वीडियो में इतना ही, और आप सभी से रिक्वेस्ट करते हुए कि आप सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे कुछ बेनिफिट हो जाएगा, और मेरी बेनिफिट हो गया। यानी कि चैनल अगर ग्रोथ किया तो वो जो बच्चे हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं, जो कुछ जानना चाह रहे हैं, उनके लिए सुविधा हो जाएगी कि मैथ की ये जो ट्रिक सेक्शन ला रहे हैं ये इसको पूरे डिटेल्स में लाएंगे हम, और डिटेल्स में भी लाएंगे। और उसके साथ साथ अगर चैनल से हमें लाभ मिलता होगा, ऐसा प्रतीत होगा कि हाँ हमारे चैनल से लाभ हो सकता है, तो फिर मैं कुछ समय चैनल्स पे लाइव भी आने की कोशिश करेंगे पूरे सेट के साथ, जो CDP है, या फिर जनरल अवेयरनेस है, मेंटल एबिलिटी है, या फिर रीजनिंग है, सारा पूरा का पूरा पैकेज लेकर हम आएंगे। लेकिन हमें जब लगेगा कि हमें यहाँ पे ग्रोथ हम कर रहे हैं, यहाँ से हमको बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि हमें भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो हमें भी सर्वाइवल करने के लिए ग्रोथ करना ज़रूरी है। और ग्रोथ नहीं होगा तो फिर वो समय हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो हमारे सर्विलिटीज़ के लिए हमें फिजिकल क्लासेस चलाना पड़ता है। तो उनको कम करके हम यहाँ आएंगे। यहाँ आने का मतलब हम भी चाहते हैं इसलिए कि ये ब्रॉड बच्चों से जुड़ेंगे हम, वहाँ पे कुछ सीमित क्षेत्र के बच्चों से जुड़ते हैं, और इस पर हम कहीं पे भी जुड़ सकते हैं। तो इसलिए हम चाहेंगे कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप चैनल्स पे आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अपने दोस्तों से भी करवाएं, ताकि आपको नहीं तो आपके आस पड़ोस के या अदर बच्चों को बेनिफिट हो सके। क्योंकि यहाँ पे मनोरंजन नहीं होगा, लेकिन ज्ञान की बातें हम मिलेगी। तो जो भी यहाँ जुड़ेगा उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होने वाला, नुकसान नहीं होना। चलिए गाइस, आज के लिए इस वीडियोज़ में इतना ही। अगले वीडियोज़ में फिर हम कुछ नए ट्रिक्स लेकर, नए क्वेश्चंस लेकर आएंगे, और उनके ट्रिक्स के द्वारा आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। तो चलिए, आज हम आपको
आप लोगों से इतना ही विदा लेते हैं, और इस आशा में कि आप हमारी रिक्वेस्ट को ज़रूर स्वीकार करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके ग्रोथ कराने की कोशिश करेंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।